जब भी ट्रेन की रफ्तार की बात आती है तो आपकी आंखों के सामने बुलेट ट्रेन की तस्वीरें कौंधने लगती हैं और चीन का चेहरा आ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पीड के नए सरताज के तौर पर उभर रहा है हिंदुस्तान का नाम। नमस्कार, भारत की बात लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अखिलेश आनंद। कल देश के प्रधानमंत्री मोदी रैपिड रेल का तोहफा देने जा रहे हैं। रैपिड रेल जो देश की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन है। शुरुआत छोटे हिस्से से हो रही है, लेकिन बहुत जल्द यह दिल्ली से मेरठ तक दौड़ती हुई दिखाई देगी। तो भारत की बात में आज मेरे साथ आप देखिए मोदी की मिनी बुलेट ट्रेन पर यह विशेष रिपोर्ट। अब तक आपने ये देखा, लेकिन अब ये देखिए। रफ्तार के राजा चीन को देखा, लेकिन अब स्पीड के सरताज बनते हिंदुस्तान को देखिए। देश में पहली बार आरआरटीएस ट्रेन शुरू हुई है। रैपिड एक्स ट्रेन ये है। आरआरटीएस की रैपिड एक्स ट्रेनों की शुरुआत 20 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश के लिए लोकार्पित करके शुरू करेंगे। ये जो स्पीड है ये इस ट्रेन को खासतौर से मेट्रो से अलग बनाती है, क्योंकि इसकी स्पीड 160 की ऑपरेशनल स्पीड है और ज़्यादातर ये जो ट्रेन चलेगी ये 100 की स्पीड से चलेगी। 100 के आसपास की स्पीड रहेगी। आपकी स्क्रीन पर दौड़ती ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन दुनिया के तमाम हिस्सों में दौड़ने वाली ट्रेनों से मुकाबला करने की ताकत रखती है। यह हिंदुस्तान की आम जनता के लिए सच होता वो सपना है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ एक ख्याल भर था। लंदन हो या फिर न्यूयॉर्क, मेलबोर्न हो या फिर बीजिंग, भारत की ये मिनी बुलेट ट्रेन किसी भी देश की ट्रेन से कम नहीं है। ये इस तरीके से ये हुक लगे हुए हैं। आप अपना कोई सामान यहाँ पर लटका सकते हैं, यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हैं। ये इस तरीके के बॉटल रखने की जगह बनी हुई है। यानी एरोप्लेन में जिस तरीके से आपको सुविधाएं मिलती हैं उनकी भी कुछ झलक यहाँ पर दिख रही है। वो कहते हैं ना, बार बार देखो, हजार बार देखो। ये देखने की चीज है हिंदुस्तान की रैपिड रेल। हिंदुस्तान की पहली रीजनल रैपिड रेल जो वंदे भारत से भी तेज गति से चलती है। रैपिड रेल जो मेट्रो से भी कई मायनों में बेहद आगे है। यहाँ पर ये ब्लाइंड्स भी लगे हुए हैं। ये सन ब्लाइंड लगे हुए हैं। अगर ज़्यादा गर्मी धूप होती है तो धूप से बचाव के लिए ये सन ब्लाइंड लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सन ब्लाइंड जो है काफ़ी चौड़ी खिड़कियाँ हैं और इन चौड़ी खिड़कियों पर ये सन ब्लाइंड लगे हुए हैं। सीटों पर नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको अपनी सीट का नंबर भी पता रहेगा। आसान शब्दों में समझे तो आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 2 या 2 से अधिक शहरों के बीच चलने वाली तेज रेल सेवा है। ये जो मेट्रो से ये किस तरीके से भिन्न है, तो इसमें इस तरीके की सुविधाएं हैं। आप ये जो सीटें हैं ये इसमें कुशन है। मेट्रो की जो दिल्ली मेट्रो है उसमें ये कुशन नहीं होता है।
इसमें ये कुशन है, आप देखिए ये कुशन है और काफ़ी आरामदेह कुशन है। दिल्ली मेट्रो में ये सुविधा आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर अपना लगेज रखने के लिए आपको रेल की तरीके से ये सुविधा दी गई है। तो रैपिड एक्स ट्रेनें जो हैं इसकी तुलना आप प्रॉपर रेल से भी कर सकते हैं और मेट्रो से भी कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को रैपिड रेल का तोहफा देने जा रहे हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के एक हिस्से की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाले प्रोजेक्ट में 82 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। दिल्ली से मेरठ के बीच 25 स्टेशन की दूरी सिर्फ 45 मिनट में तय होगी, लेकिन अभी सिर्फ 17 किलोमीटर के हिस्से का उद्घाटन किया जा रहा है। पहले फेज में साहिबाबाद से गाजियाबाद के दुहाई डिपो तक 5 स्टेशन में रेल सेवा शुरू हो रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 30,274 करोड़ की लागत आई है, लेकिन रैपिड रेल के इस प्रोजेक्ट में 30,000 करोड़ जैसी भारी भरकम लागत क्यों आई है, ये बात आप तब समझेंगे जब आप इस विशेष ट्रेन के एक एक हिस्से की खासियत को गौर से समझेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने रैपिड रेल के ट्रायल में सफर किया। ट्रेन के भीतर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। यहाँ पर आप ट्रेन देख सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रेन सामने खड़ी हुई है और इस ट्रेन में 6 डब्बे हैं। एक डब्बा महिलाओं के लिए लेडीज़ कंपार्टमेंट है स्पेशली, और एक डिब्बा ऐसा है एक कोच जो कि प्रीमियम कोच है। उसका जो किराया होगा वो बाकी जो डिब्बे हैं उनसे ज़्यादा होगा और वो उसका एक निर्धारित सेक्शन होगा जहां पर वो रुकेगी और वहां पर प्रीमियम लाउंज भी होगा और वहां पर फूड स्टॉल वगैरह भी लगे रहेंगे। रैपिड एक्स की ट्रेन 6 डब्बों की है। 4 स्टैंडर्ड कोच हैं, एक कोच महिलाओं के लिए है और एक प्रीमियम कोच है। और अब एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत आपको दिखा रहे हैं कि रैपिड रेल मेट्रो से क्यों और कितनी अलग है। सबसे पहले देखिए रैपिड रेल का प्रीमियम कोच कितना खास है। यहाँ पर आपको ये यूएसबी पोर्ट दिख रहा है, यानी 2 लोगों के लिए 2 पोर्ट हैं। एक यूएसबी पोर्ट है, एक नॉर्मल प्लग है। तो आपको मोबाइल चार्जिंग की यहाँ पर सुविधा मिल रही है। हम आपको अगर दिखाएं कि जो हैंडल्स लगे हैं वो हैंडल्स भी काफ़ी आरामदेह हैं। पकड़ करके जो लोग खड़े रहेंगे उनके लिए आसान है। यहाँ पर भी ये हैंडल क्यों लगा हुआ है? ये हैंडल मेट्रो में नहीं लगा होता है। ये हैंडल इसलिए लगा है कि ताकि जब लोग खड़े होंगे तो इसको पकड़ करके खड़े हो सके। हिंदुस्तान के लिए ट्रेन का मतलब था सीटी बजाती हुई ट्रेन और धुआं छोड़ता हुआ इंजन। न जाने कितनी फिल्मों में ऐसी ट्रेन यात्रा को फिल्माया गया है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। बस तब और अब में फर्क ये आ गया है कि गाड़ी अब भी बुला रही है लेकिन सीटी नहीं बजा रही है। कृपया ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान की रेल सेवा का न सिर्फ रंग बदला है बल्कि उसका अंदाज भी बदल गया है। वंदे भारत से लेकर रैपिड रेल तक की शुरुआत से हमने ये बता दिया है कि हिंदुस्तान कैसे दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में
एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ रही है और हमारी ट्रेनें भी रफ्तार के पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर रही हैं। रैपिड रेल सेवा को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पटरी पर गाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके। रैपिड रेल का जब ट्रायल किया गया तब ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, जो देश में अभी तक की सबसे तेज स्पीड है। आपको बता दें कि रैपिड रेल की औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि मेट्रो की औसत गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेट्रो से 100 किलोमीटर का सफर करने में 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन रैपिड रेल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में सिर्फ 60 मिनट यानी 1 घंटे का वक्त लगेगा। लंदन की रैपिड रेल का नेटवर्क 118 किलोमीटर लंबा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंदन की रैपिड रेल की स्पीड कई जगहों पर 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी हम रैपिड रेल की रफ्तार के मामले में लंदन को पीछे छोड़ चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं जब पेरिस से लेकर हांगकांग तक की रैपिड रेल का मुकाबला हिंदुस्तान कर पाएगा। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली जिस रैपिड रेल के पहले हिस्से की शुरुआत शुक्रवार को होने जा रही है, उसे करीब 4.5 साल पहले फरवरी 2019 में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। एक महीने बाद 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था और 3 महीने के भीतर जून 2019 में ही रैपिड रेल का निर्माण शुरू हो गया था। सिर्फ 4 साल के भीतर देश की सबसे तेज ट्रेन के तौर पर रैपिड रेल सामने आ चुकी है। 17 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय होगी, लेकिन ये रेल वर्ल्ड क्लास क्यों कही जा रही है, जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। ट्रेन के लिए टिकट खरीदने से लेकर सफर करने तक का तरीका बेहद हाईटेक है। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए 20 रुपए का टिकट होगा, चाहे आप ट्रेन में सफर करें या ना करें। 10 रुपए में एक सैनिटरी नैपकिन मिलेगा। प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए एक डायपर कॉर्नर भी होगा। ट्रेन में मौजूद पुश बटन से गेट खोल सकेंगे यात्री। पहली बार है कि रैपिड रेल के स्टेशनों पर अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम प्लेटफॉर्म तक संदिग्ध चीजों को रोकने में कामयाब है। स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर मौजूद लगेज स्कैनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो दूर से ही लगेज में गड़बड़ी को पकड़ लेगा। आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं आपको तस्वीरें किस जगह की, कहाँ की दिखा रही हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ। ये जो जगह चल रही है, ये आलीशान कुर्सियाँ हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये रैपिड एक्स की तस्वीर है और ये आलीशान ट्रेन अब शुरू होने जा रही है। भारत की पहली रैपिड एक्स की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। खूबसूरत ये ट्रेन आपको नजर आएगी। पैरों को रखने के लिए यहाँ पर खास जो है वो ध्यान दिया गया है। लंबा सफर अगर आपका है तो आप ऐसे पैरों को आराम दे सकते हैं, यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। और खड़े अगर आपको होकर यहाँ पर जाना पड़े तो खड़े होने के लिए आपके लिए ये स्टर्डी हैंडल्स नजर आएंगे। रैपिड रेल से पहले देश वंदे भारत ट्रेन का कमाल देख चुका है। कृपया ध्यान दीजिए। वंदे भारत एक्सप्रेस के तौर पर देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जब पटरियों पर दौड़ी तो हिंदुस्तान देखता रह गया। देश में निर्मित वो ट्रेन जिसने तस्वीर बदल दी।
कहते हैं कि देश तब आगे बढ़ता है जब कनेक्टिविटी के साथ साथ स्पीड भी हो, और देश की बदलती रेल व्यवस्था उसी की मिसाल है। लेकिन फिलहाल 2023 में शुरू होने जा रही रैपिड रेल को लेकर तैयारियां बहुत तेज हैं। पीएम मोदी के उद्घाटन करने से ठीक पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। गौर करने वाली बात यह है कि एक हफ्ते में सीएम योगी 2 बार तैयारियों का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। कल जिस रैपिड रेल का उद्घाटन होगा उसका नाम नमो भारत रखा जाएगा। भारत की बात में मेरे साथ इतना ही।